हेलो दोस्तों, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और नहा धो कर आ गई हूँ मैं। उसके पहले के जो भी काम होते हैं क्लीनिंग एंड ऑल मैं सारी कर चुकी हूँ। और अभी मैं मोबाइल में ही खुद को देखकर अपने बाल ऊपर बांध ले रही हूँ। धोए हैं मैंने अभी, तो इनको है ना खोल के रखना 1 मिनट के लिए भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अभी 7:30 ही बजे हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने है ना मिरर बना रखा है अभी मोबाइल को और बाल बांध लिए हैं। और वैसे भी अभी तो बाल को खोल कर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि किचन में काम करना है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं मेरे, इसलिए मैंने इनको ऊपर बांध लिया है। और ये विधान की साइकिल रखी हुई थी जो कि उठाकर मैंने बाहर रख दी है। और इसी के साथ ही वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अब लग जाते हैं अपने काम पर। तो नहाने धोने के बाद जब मैं आती हूँ तो सबसे पहले मैं पानी भरती हूँ। तो यहाँ पर ये कैंपर रखा हुआ है तो मैं इसमें पानी भर लूँगी। तो बोर से जो पानी आता है ना वो अच्छा ठंडा पानी ही आता है, तो मैं वही भर लेती हूँ और साथ में डाल देती हूँ थोड़ा सा बर्फ़। तो सारे दिन के लिए पीने के पानी से मैं फ्री हो जाती हूँ। और जो मेरे बोर का पानी है ना उसमें थोड़ी सी मिट्टी आती है, तो इसलिए मुझे छान कर पानी भरना पड़ता है। और यहाँ पर ये देखिए विधान उठ गए हैं, तो बस अब इनका भी काम यहाँ किचन में ही लग गया है। जहाँ मैं रहूँगी वहाँ ये रहेगा। तो सुबह से ये सोया हुआ था ना, तो मैंने काम बहुत ही स्पीड में कर लिया था, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए थे। और उसके बाद नहा भी लिया है। लेकिन अब ये उठ गया है ना तो सारे काम अपने आप स्लो हो जाएंगे। इसके बीच बीच में मुझे बातें भी सुननी पड़ेंगी जो ये कहेगा, और इसको लेना भी पड़ेगा क्योंकि ये फिर रोता है यदि इसकी बात ना सुनो तो, इसलिए। तो पीने का पानी भी भर गया है और खाना वगैरह बनाने के लिए भी जो पानी भरना रहता है वो मैंने भर लिया है। बॉटल मैंने रात को ही भर के रख दी थी। तो बस यहाँ पर पानी का काम ख़त्म और अब मैं खाना बनाने का काम शुरू कर दिया है मैंने। तो खाना मैं थोड़ा सा जल्दी ही बना रही हूँ। तो इसकी 2 वजह है। एक तो ये है कि गर्मी बहुत होने लगी है तो खाना जल्दी बना लो तो ठीक रहता है, क्योंकि विधान को मेरे ही साथ रहना है और किचन में है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पंखा नहीं चला पाते, तो इसलिए वो भी मेरे साथ ही गर्मी में रहा आता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही कर लूँ। और दूसरी बात ये है कि आज है ना ससुर जी को और कुछ लोगों को आना है जो कि यहीं पे खाना खाएंगे, तो उनकी भी मुझे साथ ही साथ तैयारी कर लेनी है, तो इसलिए। तो विधान अभी रो रहा है क्योंकि सोकर उठा है, तो अभी उसका मूड सही नहीं है और कुछ खाया भी नहीं है। तो मैंने उसको दूध और बिस्किट खिला दिए हैं, खेल में लगा दिया है। वापस आ गई हूँ अब मैं किचन में। तो यहाँ पर मैं ना मखाने सीख रही हूँ, साथ में मैं चाय भी रख दूँगी क्योंकि अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। और मुझे है ना चाय के साथ मखाने अच्छा लगता है खाना। और विधान भी खा लेता है अच्छे से, लेकिन विधि को नहीं पसंद है, वो नहीं खाती है। और वो चाय भी बहुत कम पीती है, कभी कभी जब उसका मन करता है। तो आज उसने बोला था कि चाय पीऊँगी, तो मैं उसके लिए भी चाय बना लूँगी। दाल का कुकर में पहले ही लगा चुकी हूँ। और सिद्दीकी में हम कोई भी चीज़ भूनते हैं ना तो ये देखिए बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। और अभी है ना मैं चिमनी भी चालू करना भूल गई थी, तब मैं जब ये धुआं निकला तब मुझे याद आया मैंने चिमनी चालू की। तो मखाने अच्छे से भुन चुके हैं, कुरकुरे हो गए थे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है काला नमक और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए मखाने। और यहाँ पर अब मैं चाय रख रही हूँ। तो जिस गंजी में दूध रखा रहता है ना तो मैं उसी में चाय रख देती हूँ, क्योंकि वो दूध भरी होती ही है और मांजनी भी होती है, तो फिर दूसरी में नहीं रखती, उसी में रख देती हूँ। तो चाय रख रही हूँ यहाँ पे। तो जब तक चाय हो रही है तब तक मैं यहाँ पर सब्ज़ी छोंक दे रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी और बिना प्याज की बनाऊँगी क्योंकि ससुर जी प्याज नहीं खाते हैं, तो इसलिए। तो हमारे घर में है ना बहुत ही सिंपल खाना खाया जाता है और अधिकतर लोग प्याज नहीं खाते हैं। अभी अभी है ना जेठानी जी ने भी प्याज खाना छोड़ दिया है। तो चाय यहाँ पर हो गई है और मैं विधि को चाय दे रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी क्योंकि मैंने पैन चढ़ा दिया है। तो अब मैं छौंक लगा ही दे रही हूँ सब्ज़ी में, उसके बाद ही फिर मैं आराम से बैठ कर पीऊँगी। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर जितने भी मसाले हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, मेथी पाउडर, सबका मैं एक घोल बना ले रही हूँ।
तो यहाँ पर डाल दे रही हूँ राई जीरा, और जब वो अच्छे से तड़क जाएंगे तो फिर मसाला डाल देंगे। और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि वो तेल ना छोड़ने लगे। वैसे हम राई जीरा डालने के बाद डायरेक्ट ही लौकी डाल देते और फिर उसमें सारे मसाले डाल देते, तो इस तरीके से भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। और मैं बनाती भी हूँ कई बार इस तरीके से, लेकिन अभी मैं है ना मसाला भूनने के बाद बना रही हूँ, जिससे कि थोड़ी सी ये सब्ज़ी में मसाला दिखे, थोड़ी सी ग्रेवी दिखे, इस वजह से। तो मसाला अच्छे से भुन गया है, इसने तेल छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं लौकी। तो सब्ज़ी को ढक दिया है, वो पक रही है। तब तक है ना ये काउंटर साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाता है ना, तो साफ़ करने में भी दिक्कत होती है और समझ में भी नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखें। और ये दूध आ गया था, तो मैं इसको खाली कर ले रही हूँ, गर्म करने के लिए भी रख दे रही हूँ, क्योंकि ना अभी गर्मी का टाइम है, यदि लेट हो जाओ ना तो दूध फिर ख़राब हो जाता है। और मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तभी विधान आ गया था। तो बस ये जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है ना, तो उसके स्विच को चटपट कर रहा था। ये काम के चक्कर में ना मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि पी लूँ, लेकिन एक के बाद एक काम आता जा रहा था, और उसी वजह से फिर है ना मैंने दोबारा गर्म की है। और अब मैं चाय लेकर जा रही हूँ, तो थोड़ी देर है ना मखाने के साथ चाय इंजॉय करूँगी। और जब मैं चाय लेकर यहाँ पर आई थी ना, तब विधान बहुत आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं आई ना, तो ये साथ ही में आ गया और बस मेरे ही आगे पीछे घूम रहा है जभी से। और अब इसको फ्रिज में से कुछ चाहिए है, तो मुझसे जिद कर रहा है कि आप किचन में चलो और चल के मुझे है ना फ्रिज में से निकाल के दो जो भी चाहिए। शायद आम चाहिए था, उसकी ही जिद कर रहा था। तो मैं नहीं जा रही थी ना, तो ये मुझे बहुत मस्का लगा रहा था कि चलो चलो। और पता है, इसी चक्कर में ना मैंने इसको गोदी में लिया, और अभी आप देखना चाय गिर गई थी। वो तो बहुत अच्छा रहा कि ना तो मैं जल पाई थी और ना ही इसका पैर बिल्कुल भी जला था। नहीं तो गर्मी में थोड़ी सी भी कोई गर्म चीज़ हो जाए ना, तो बहुत देर तक जलन करती है। और ना चाय गिरने के बहुत देर तक मुझे पता ही नहीं चला था कि चाय गिर गई है। जब मैंने चाय पीने के लिए कप उठाया, तब मुझे पता चला कि चाय गिर गई है। अभी तक देखिए मुझे नहीं पता है, मैंने नीचे देखा नहीं है, नज़र नहीं गई है मतलब मेरी, कि चाय गिर गई है। और आप विधान को देखना, वो है ना यही बताना चाह रहा है कि चाय गिर गई है, लेकिन हम लोग है ना उसको समझा रहे हैं, अपनी बातों में लगे हैं। ये देखिए मुझे बार बार बोल रहा है कि चाय गिर गई है।
और मैं चाय नहीं पी पाई थी ना, तो विधि मुझे दोबारा चाय बनाने के लिए गई है। तो जिसकी इतनी बड़ी बेटी हो ना, तो उसको इतना सुख तो हो ही जाता है। बेटियाँ सही में बहुत करती हैं। और यही सारी प्रॉब्लम है ना वीडियो बनाने में भी होती है। कहीं भी ट्राइपॉड लगा दूँ, मोबाइल रख दूँ ना, तो विधान का डर ही लगा रहता है कि वो पटक ना दे, गिरा ना दे कुछ भी। इन सारी परेशानियां झेल के या जैसे भी करके हम वीडियो बना लेते हैं, तो मैं समझती हूँ कि शायद हमें उतनी दिक्कत वीडियो बनाने में भी नहीं होती होगी जितनी दिक्कत होती है लोगों को सपोर्ट करने में। कुछ भी नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्यों ब्लॉगिंग करना ही गलत समझते हैं। किसी भी लेडीज़ का ब्लॉग बनाना, यूट्यूब पर होना ही उनके हिसाब से गलत है। कितनी सारी लेडीज़ हैं जो कि यूट्यूब पर सफल हैं, उन्होंने अपना कैरियर यूट्यूब से ही बनाया हुआ है। अगर ऐसा ही सब लोग सोचने लगते, इतनी गिरी हुई सोच रखने लगते, तो कैसे इतने आगे बढ़ जाती कोई भी लेडी। तो जो लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है या मेरे वीडियो में क्या कमी है। वो सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। अब इसके बाद मुझे दाल छौंकनी है, तो बस मैं उसी की तैयारी करूँगी। तो दाल को छौंकने के लिए मैंने यहाँ पर रख दी है गंजी। थोड़ा सा तेल डाल दूँगी और वही राई, जीरा, हींग और हरी मिर्ची डालकर मैं दाल का तड़का लगा दूँगी। और मैं तड़के में जब मसाला डाल देती हूँ ना, उसके बाद मैं उतना जितना भी पानी हमें दाल में डालना होता है मैं उसी के साथ डाल देती हूँ। और पानी मसाला जब अच्छे से पक जाता है तब मैं दाल डाल देती हूँ, जिससे कि कच्चा पानी दाल में ना जाए, क्योंकि उससे है ना दाल का टेस्ट बिगड़ जाता है। खाना है? क्या खाना है? वो खाना है? तुम्हें कुछ नहीं खाना रहता, बस पूजन करना है। कुछ नहीं, कुछ नहीं खाना। अरे कुछ नहीं खाना, तुमको कुछ नहीं खाना, तुमको कुछ नहीं खाना। चलो क्या है? तो दाल हमारी बन गई है और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल। तो मैंने 2-3 पानी से चावल को अच्छे से धो लिया है और थोड़ा सा नमक डालूंगी और कुकर लगा के रख दूंगी, तो यहाँ पर चावल बन जाएंगे। उसके बाद लगाना है मुझे आटा। तो चावल बन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। तो आटा लगाने के बाद उस पर पानी खींच के, मतलब वो छींटा मारते हैं जो, वो करके मैं और ढक के रख दूँगी। और जब रोटी सेकनी होगी मैं तब उसको फिर से एक बार अच्छे से मस लूँगी और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो इस तरह से आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, रोटियाँ भी बहुत अच्छी फूलती भी हैं और सॉफ्ट बनती भी हैं। तो आटा भी मैंने लगाकर और ढककर रख दिया है। अब मैं यहाँ पर काउंटर साफ़ कर दे रही हूँ। तो किचन के काम से मैं फ्री हो गई थी, बस रोटी ही सेकना रह गया था, तो वो मुझे अभी नहीं सेकना था। तो अभी मैंने विधान को नहला दिया है और अब मैं उसको तैयार कर दे रही हूँ।
और अभी है ना विधान का मन लगा हुआ है टीवी देखने में। मैंने लगा दी है उसकी फेवरेट पोएम, तो वो देख रहा है और मैं कर दे रही हूँ उसको तैयार। नहीं तो है ना उसको तैयार कर पाना बहुत मुश्किल है, वो बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आता है। इतनी दौड़न लगाता है ना कि मैं थक जाती हूँ, लेकिन उसको तैयार नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैंने उसका मन लगा दिया है टीवी में और अब मैं कर दे रही हूँ उसको तैयार। सुबह से ना इतने काम होते हैं कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। और गर्मी के टाइम में तो हमारी कोशिश भी ये रहती है कि सुबह से जो ठंडा सा मौसम रहता है ना उसमें ही हम ज़्यादातर काम निपटा लें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना तो हमारा भी मन नहीं करता है, थोड़ा देर रेस्ट करने का ही मन करता है दोपहर में तो, कि पंखे कूलर के सामने बैठ जाओ और रेस्ट करो, क्योंकि बाहर जाओ ना तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी तो। और कपड़े तो आजकल मैं शाम को ही धो रही हूँ, क्योंकि सुबह कपड़े धोने का कोई मतलब नहीं होता है। शाम को भी हम लोग नहाते ही हैं, मतलब 2 बार तो हम लोग भी नहाते ही हैं और विधान तो 3 से 4 बार नहा लेता है, क्योंकि वो गीला हो जाता है तो फिर उसको है ना कपड़े बदलने ही पड़ते हैं उसके। तो यदि हम सुबह धो लेना कपड़े तो शाम को फिर ढेर सा लग जाता है, तो फिर मैं शाम को ही कपड़े धोती हूँ कि फिर फ्री होकर फिर सारे कपड़े एक साथ ही धुल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर विधान भी हमारा तैयार हो गया है। अब मैं उसको लगा दूंगी काजल। तो जो मैं काजल लगाती हूँ वो घर का बना हुआ काजल है। तो इसको है ना मिट्टी के दिए में हम काजल बनाते हैं और फिर उसको शुद्ध घी में मथते हैं। तो वो काजल मैं इसको लगाती हूँ तो वो इसको नुकसान भी नहीं करता है और आँखें मुझे अच्छी लगती हैं काजल में, क्योंकि हमने है ना ऐसे ही देखा है बच्चों को, शुरू से हम लोगों को भी बचपन में लगाया जाता था और फिर मैंने विधि को लगाया है। तो कई लोग मना करते हैं डॉक्टर भी कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये घर का बना हुआ काजल है तो नुकसान नहीं करता है, इसलिए मैं इसको लगा देती हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रख रही हूँ और आज मैंने आपके साथ अपना सुबह का रूटीन शेयर किया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुँच जाए। और सपोर्ट कीजिए आप लोग। और विधान के साथ कर रही हूँ वीडियो का एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हाय करो, हेलो, ये नहीं छुटा, ठीक है जल्दी आ। प्यारा भैया कहाँ है? ये कैसा भैया है ये?